अहम खबर आपको पहले दें कि पाक भारत क्रिकेट सीरीज का कोई इम्कान नहीं। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ये कहते हैं कि भारत को सीरीज ना खेलने पर कानूनी नोटिस भेज रहे हैं। पहले भारतीय बोर्ड को नोटिस देंगे, फिर आईसीसी तनाज़े बोर्ड में जाएंगे। आईसीसी कमेटी में फैसला ना होने पर भारत के खिलाफ अदालत में जाने का फैसला किया गया है। पीएसएल का आइंदा फाइनल कराची में खेला जाएगा। पीएसएल 3 के मैच में मुख्तलिफ शहरों में करवाए जाएंगे। उनका ये कहना था कि जो मैचेस नहीं खेले जा रहे, जो सीरीज नहीं हो रही, उसे भारत के खिलाफ अदालत जाएंगे अगर आईसीसी कमेटी में ये फैसला नहीं होता। उन्होंने कहा कि सबसे पहले नोटिस जारी किया जाएगा भारत को और उसके बाद आईसीसी से बात की जाएगी। पीएसएल फाइनल के हवाले से उनका कहना था कि जायद क्लार्क का पीएसएल फाइनल में आना खुश आइंद रहा है। वो इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ख़ास तौर से मोदी साहब वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, जो उनका रवैया है, उससे ये लगता है कि हमसे खेलने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। और इसी वजह से हम अब केस उन पर मजबूर हो गए केस करने कि हम अगर आप खेलते नहीं हैं, हमारा नुकसान हो रहा है उसकी वजह से, तो हमें कोई चारा नहीं है अलावा इसके कि हम आपके ऊपर केस कर दें। बस ये है। तो उसका उन्होंने सवाल ये किया था कि ये कानूनी जंग जो आप लड़ने जा रहे हैं, इसका कोई फायदा मिलेगा, हमें कोई बेनिफिट मिलेगा? ये जो हम लीगल कोर्स ऑफ एक्शन, भाई लीगल कोर्स ऑफ एक्शन का तो ये है कि उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि हो सकता है कि केस हो सकता है कि जो हम केस लड़ें उसको अप्रूव कर लिया जाए, वो हमारे फेवर में जाए, हमें इसका कॉम्पनसेशन मिले, ये भी हो सकता है। हाँ साहब, ये बताइए, पीएसएल का जिक्र हुआ, आपने तारीफ भी की, क्या जो मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का मामला था वो भी ज़ेर बहस आया कि उसको मुस्तकबिल में या पीएसएल 3 में कैसे रोका जाएगा? उसके लिए कोई आपने कोई कमेटी या कोई नहीं, कमेटी वगैरह बनी हुई है, हमारी एंटी करप्शन है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन आई हुई है। देखिए, ये जो ऑन गोइंग चीज़ है उसमें जिस शख्स ने इकरार किया है कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ करें, मैंने इरफान के, तो उसको तो डिसिप्लिनरी एक्शन हमने ऑलरेडी ले लिया उसके खिलाफ। बाकी जो हैं उन्होंने एतराफ़ नहीं किया है, इनकार किया है। उन्होंने कहा है 3-4 जो बच्चे हैं कि जी ये तो गलत है, हम नहीं मानते कि आप जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, वो ट्राइब्यूनल में आएंगे जी। तो उम्मीद तो यही है कि बाकी लोग जो हैं वो देखेंगे कि ट्राइब्यूनल में आ रही है बात, तो जो भी ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा वो मैं पहले से तो नहीं कह सकता आपसे, लेकिन मेरे ख्याल से उम्मीद मुझे तो यही है कि काफ़ी सख्ती से वो अपना डिसीजन लाएंगे। अगर कोई अगली दफ़ा के लिए रोकने के लिए कोई आपने सिफारिशात, भाई आप मुझे बताएं कैसे रोक सकते हैं? जब इंसान में एक ग्रीड है तो वो कैसे रोक सकते हैं? यानी ब्रीफिंग तो हमने इतनी दी है, उन्हें रोज़ देते थे। बल्कि आपको बताऊं कि जब हमारा ये मैच हो रहा था, पहला मैच इस्लामाबाद वर्सेस, जिसमें कि 3-4 लड़के मुलविस हुए हैं, तो उस दिन 1:30 बजे मैच, शाम को 5 बजे 1:30 बजे उनको बताया गया कि भाई तुम इस चीज़ से गुरेज करो, कोई आपके पास आए, कोई गलत किस्म का आदमी, कोई आपको टेम्पटेशन दे, उसको रिपोर्ट करो। ये तमाम चीज़ें उनको बताई। अब आप बताओ कि इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? पनिशमेंट से वो फर्क पड़ेगा। ज़्यादा से प्लेयर्स को थ्रेट भी किया जाता है, तो कोई पीसीबी की तरफ से कुछ ऑफर देने के लिए कोई ऐसी डिस्कशन हुई है? पीसीबी दिलासा हमेशा देती है कि आपको कोई थ्रेट करता है कोई, या कोई बीच में आता है, तो आप हमको रिपोर्ट करें, आपके जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, और हम आपको इस थ्रेट से बचाएं। बिल्कुल। शाहजेब हसन तो ट्राइब्यूनल के सामने वो उसने इनकार कर दिया है कि मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई। और आपको बताऊं, जो पिछले मरतबा जो हुआ था उसमें भट्ट और मोहम्मद आसिफ ने भी यही कहा था कि आखिर वक्त तक उन्होंने कहा था कि हमने कुछ नहीं किया, गलती की है। फिर कोर्ट ने जब फाइनलाइज किया उसके बाद उन्होंने इकरार किया कि भाई ये हो गया, ठीक है, गलती हो गई। दूसरा बच्चा जो था आमिर, उसने पहले दिन से कह दिया कि साहब मुझसे गलती हुई, मुझे बरकराया गया, मुझे बहकाया गया, इस वजह से किया, मैं बच्चा था। ये तमाम चीज़ें उसमें। अदरीस खान साहब, आपने कहा है बायोकेमिकल लैब के हवाले से कि वो साउथ अफ्रीका विजिट कर रही है, तो आईसीसी उसी विजिट पे आईसीसी का कुछ टीम आएगी इसको विजिट करने के लिए हमारी लैब को यहाँ आएगी बिल्कुल जी। मई का कहा है कि आईसीसी की टीम आएगी
اور ہمارے جو فیسلٹیز ہیں ان کو انسپیکٹ کرے گی. اس کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد امید ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ICC ایکریڈیٹیشن مل جائے گا. اعجاز صاحب راشد لطیف کا بیان بڑا گرما گرم سامنے ہے کہ کھلاڑیوں کو نوٹس نہیں دیا جاتا, بڑا عجیب قسم کا بورڈ کے الزامات لگائے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے بھی بڑا ماضی میں بتایا لیکن اس کا نوٹس نہیں لیا گیا. جب بھی پکڑ ہوتی ہے راشد لطیف نے جنرل سی بات کر رہا ہے, کوئی اسپیسیفک تو بات نہیں ہے, یہ تو جنرل ان کا کامنٹ ہے. ہاں جی آپ بتائیں شہباز. صاحب بات آپ نے کی پاکستان کپ کی, تو مصباح الحق نے دونوں پہلے کراچی میں ایک میڈیا ٹاک کا کہنا ہے کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ میں بیٹ فیسز ہیں وہ بہت کم ہے, ان کو بڑھایا جائے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پلیئرز کو ان کے اس طرح کے حق نہیں ملتے جس طرح ملنا چاہیے. تو کیا کہیں گے, پلیئرز ایسوسیشن بنانے کی بات بھی کی اور انہوں نے بیٹ فیس بنانے کی بات کی, تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بھائی, مصباح الحق نے اگر یہ کہا ہے تو میرے خیال سے ان کو پوری سچویشن معلوم نہیں تھی. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کپ میں یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ اگر اچھا کھیلتے ہیں تو آپ آئندہ کے لیے سلیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور میرے خیال سے سلیکشن پروسیس جو ہے بہت صحیح ہے آج کل. سچی بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہو. تو چیئرمین PCB شہریار خان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ فائنل کراچی میں کھیلا جائے گا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹریبیونل کھلاڑیوں کے متعلق فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ہی بہتر ہوگا. اگست 2018 سے PCB کے کسی عہدے پر شہریار خان کام نہیں کریں گے اور وہ استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہے. انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے کہ صحت کی خرابی کے باعث وہ مزید عہدے میں نہیں رہ سکتے. ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی سالانہ میٹنگ ہوگی. 2 میچز لاہور اور کراچی یا کسی اور شہر میں ہوں گے, اور ستمبر میں ورلڈ 11 بھی پاکستان کا